हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7.3। तो चलिए 7.3 में पहला क्वेश्चन क्या कहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है 2 3 -1 0 2 -4। ये शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का शीर्ष दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि त्रिभुज बोला। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी सी। इसका शीर्ष दे दिया हुआ है 2 3, इसका शीर्ष दे दिया -1 0, इसका शीर्ष दे दिया 2 -4। ये शीर्ष दिया हुआ है। अब देने के बाद बोला कि इसको क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना है दिया है शीर्ष, ए का शीर्ष मान लेंगे 2, बी का हो जाएगा -1 0 और सी का हो जाएगा 2 -4। ठीक है। तो यहाँ से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लगाना है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2। अब क्या हो जाएगा, x1 y2 - y3 प्लस, देखिए ये जो आएगा ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको बड़का में कर लेते हैं। इसके बाद x2 y3 - y1 प्लस x3, और उसके बाद हो जाएगा ये y1 - y2। यही फार्मूला पर आपको क्या करना है, मान को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। x1, तो x1 के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए अंदर में। y2, तो देखिए y2 के स्थान पे 0 है और y1 के स्थान पे y2, तो y2 के स्थान पे 0 है और y3 के स्थान पर -4 है। तो यहाँ लिखना है 0 माइनस और -4 प्लस x2 के स्थान पे क्या है, -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1। y3 के स्थान पे क्या है, -4, तो यहाँ पे लिख दीजिए -4 माइनस y1 के स्थान पे कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस x3, तो x3 यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद y1 के स्थान पे यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए माइनस y2 के स्थान पे यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, तो ई हो जाएगा 1/2 रहेगा ही, 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 और गुना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4। यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, तो पहले इसको लिखिए प्लस -1 और गुना माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 प्लस 2 आई गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और प्लस 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1/2 गुना, इस सबको जोड़ दीजिए, 8 7 15, आप 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इसका मतलब 21 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, अब बटा में 2 है तो 2, तो यही मेरा क्या हो जाएगा
वर्ग इकाई क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ है ए का शीर्ष दिया हुआ है -5 -1, और बी का शीर्ष दिया हुआ है 3 -5, और सी का शीर्ष दिया हुआ है 5 और 2। हमारे पास ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो फिर कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको डालना क्या है, तो आपको सिर्फ फार्मूला पर सेट कर देना है। तो यहाँ पे लिखना है माना कि त्रिभुज का शीर्ष, ये सभी क्या है, ये माना कि त्रिभुज का शीर्ष दिया है, ये सभी ऊपर जितना जो है ना, ये सब शीर्ष दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वही वाला फॉर्मूला आ गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसी फार्मूला पर सब बन जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे मान को पुट करते जाइए, 1/2 x1 का यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -5 इंटू x2 के स्थान पर देख लीजिए, x2 के स्थान पे यहाँ पे -5, तो यहाँ पे -5 माइनस x3 के स्थान पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, प्लस x2, तो x2 के स्थान पे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, इंटू y2 के स्थान पे यहाँ पे -5 है, तो -5 लिख दीजिए, 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे y3, तो y3 यहाँ पे 2 है, तो सीधे यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस y1 के स्थान पर -1 है, तो माइनस फिर -1, उसके बाद प्लस x3 के स्थान पर यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख दीजिए, y1 के स्थान पर -1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1 फिर माइनस, फॉर्मूला में माइनस है, y2 के स्थान पर माइनस, तो यहाँ पे -5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देख लीजिए, ये 1/2 है ना, तो ये 1/2 ही रह जाएगा। अब देखिए -5 है, तो -5 को क्या कीजिए आप, -5 अंदर रखिए, एक गुना में रख दीजिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 7 -7 प्लस। अब यहाँ देख लीजिए, ई -2 है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या होगा, माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इधर 3 है तो माइनस माइनस प्लस, इधर 3 है तो इधर हो जाएगा गुना 3, प्लस 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस, देखिए पहले इसको गुना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, तो इसमें 4 कर दीजिए। ध्यान समझना है, कंसेप्ट वाला नहीं, माइनस प्लस करवाना नहीं है। देखिए पहले इस माइनस में इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, तो प्लस का निशान हो गया। अब फिर जब प्लस आया तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आएगा, तो 4 से गुना करती है। तो देखिए 1/2, आई माइनस माइनस, जब माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, तो 7 बचे 35 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 5 चौका 20। अब क्या करो, अभी सभी को जोड़ दो, 1/2 गुना
अभी सबको जोड़ो, 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 64 आ गया। 64 को कट जाएगा, 32 वर्ग। हमारा आंसर क्या होता है, हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।